हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर अकेडमी। मैं मोहम्मद अहमद और आज हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली को, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में ये एक प्लास्टिड की एक टाइप है, ठीक है। तो प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज होती है। प्लास्टिड क्या होती है जी? असल में पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली। क्या होते हैं जी? पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली। अब स्टूडेंट्स, जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा सॉलिड मटेरियल जिसका कोई ना कोई कलर हो, ठीक है। सो प्लास्टिड कलर वाली ऑर्गेनेलीज होती हैं और उन प्लास्टिड में से एक प्लास्टिड क्या है जी? क्लोरोप्लास्ट। और वो कौन सी और प्लास्टिड है? वो एक ग्रीन प्लास्टिड है, ठीक है। यानी उसका कलर ग्रीन होता है, ग्रीन कलर प्लास्टिड। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। यानी इनके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो डबल होती है। और हमें जो है वो तकरीबन दो ही ऑर्गेनेलीज अब तक पढ़ी है, माइटोकॉन्ड्रिया और एक है जी क्लोरोप्लास्ट, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। बाकी सारी सिंगल मेम्ब्रेन पढ़ी है और कौन सी है जी? जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अलावा न्यूक्लियस होता है, उसको भी हम इस चीज में कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक डबल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स के इसकी अकरेंस, ये कौन कौन से सेल्स में ये ऑर्गेनेली पाई जा सकती है। अब ये असल में ये प्लांट के सेल्स, जो पौधे के सेल्स होते हैं, उनके अंदर ये ऑर्गेनेली पाई जाती है। उसके अलावा जो एल्गी के सेल्स हैं, ठीक है, एल्गल सेल्स। एल्गी जो है वो प्लांट लाइक ही होती है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स में नहीं। उसको हम इसको प्लांट सेल्स नहीं कहते ऐसे वो होती है प्लांट लाइक ही है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की कैटेगरी के अंदर आती है। एल्गी जो है उसके सेल्स और प्लांट के सेल्स, उनमें जो है ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली पाई जाती है। और अगर हम प्लांट के सेल्स की में भी देखें ना, तो जो प्लांट के सेल्स में से खास तौर पर जो मीजोफिल सेल्स हैं, ठीक है, मीजोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है ये ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और आप समझ लें इनके जो नंबर्स हैं वो ज्यादा होते हैं। अब मीजोफिल सेल्स कौन से हैं बच्चों? मीजोफिल सेल्स असल में जो हमारे लीव्स होते हैं, जो हमारे पत्ते होते हैं ना, पौधे के जो पत्ते हैं, उनके सेल्स को हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। अब मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उनकी तादाद 20 से 100 हो सकती है। एक सेल के अंदर, एक मीजोफिल सेल के अंदर 20 से 100 तक क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा इसकी अगर हम साइज या शेप की बात करें, हमारी बुक के अंदर तो ऐसे लिखा है कि 4 to 6 जो है माइक्रोमीटर इसका होता है जी, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर होता है 4 to 6। लेकिन इसका साइज भी जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है मुख्तलिफ सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा होता है जी शेप। इसकी जो शेप है वो भी वेरिएबल हो सकती है। और जो नॉर्मली हमें शेप दिखने में आती है वो, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया की पढ़ी, मोस्टली ऑर्गेनेलीज की जो है वो वही होती है तकरीबन, कि स्फेरिकल शेप की हमें जो है, अगर हम सेल को ऊपर से देखें, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर देखें ऊपर से, तो हमें सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है वो मोस्टली स्फेरिकल फॉर्म में ही नजर आती है, ठीक है। और बाद में हम क्या होता है, जब हम उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है, और उसकी उस ऑर्गेनेली की जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है अंदर से, उस ऑर्गेनेली को हम जो है वो पढ़ते हैं। वैसे हम देखें तो इसकी जो शेप है वो वेरिएबल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, मे बी ऑफ अदर शेप। सो वेरिएबल साइज एंड शेप होती है इसकी। नेक्स्ट अगर हम इसको जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी देखें, ठीक है, तो क्या होता है कि हम इसके 3 कंपोनेंट से नजर आते हैं, ठीक है। एक क्लोरोप्लास्ट जो है, एक क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली, उसके 3 कंपोनेंट्स हमें नजर आते हैं। एक को हम कहते हैं जी एनवेलप, ठीक है। एनवेलप क्या होता है असल में? एनवेलप किसी भी चीज को कवर करने के लिए गुलाफ जो होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, उस चीज को कवर करता है, उसको हम कहते हैं एनवेलप। और एनवेलप में क्या आता है? जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं कि ये एनवेलप बना दिया हमने। तो आप डायग्रामेटिकली भी हम जो है इसको साथ साथ देख लेते हैं, फिर बाद में हम इसकी अलग से जो है डिटेल डिस्कशन भी कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये कहलाती है जी आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है जी? क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन। और जो ये अंदर आपको एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं जी इनर मेम्ब्रेन। क्या है जी? इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स को हम कलेक्टिवली, ठीक है, इकट्ठा हम इन दोनों मेम्ब्रेन्स को एनवेलप का नाम दे देते हैं। इसके अलावा क्या आता है जी? इन दोनों मेम्ब्रेन्स को हम एनवेलप का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं इनको हम एनवेलप कह देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या होता है कि थैलाकॉइड्स, ठीक है जी, थैलाकॉइड्स। ये आपको जो है इस डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा होगा कि ये जो मैंने एक डिस्क टाइप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक, इस एक चीज को हम कहते हैं जी थैलाकॉइड। एक जो डिस्क है इसको हम एक को थैलाकॉइड का नाम देते हैं, और ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इनको थैलाकॉइड्स कह देते हैं, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि इसको एक और नाम भी देते हैं। वैसे अब आप याद रखें, ये थैलाकॉइड्स, ये थैलाकॉइड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। एक जो है इसको थैलाकॉइड क्या नाम है, ये थैलाकॉइड्स जो है इनके ढेर पड़े हुए। उसके अलावा क्या है जी, ये थैलाकॉइड्स जिस जगह के अंदर पड़े हैं, जिस स्पेस के अंदर पड़े हैं, उस जगह को हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा क्या है? ये जो सारी की सारी स्पेस है, ठीक है, सारी जगह जिसके अंदर ये थैलाकॉइड्स पड़े हैं, हमको हम स्ट्रोमा का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स इन सभी कंपोनेंट्स की डिटेल के साथ जो है डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
जो एनवेलप है वो हमने पहले भी पढ़ा क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स को हम इकट्ठा एनवेलप का नाम देते हैं। दोनों मेम्ब्रेन्स जो है इनकी स्मूथ होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा था, उसकी भी दो मेम्ब्रेन्स होती है, लेकिन दोनों मेम्ब्रेन्स स्मूथ नहीं होती। बाहर वाली तो स्मूथ होती है, लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसमें ऐसे इनफोल्डिंग बनी होती है, ठीक है, फोल्ड से बने होते हैं। और इसकी जो दोनों मेम्ब्रेन्स है वो स्मूथ ही होती है, ठीक है, उनमें कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं होती। आगे आता है जी स्ट्रोमा। स्ट्रोमा स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली का। ये जो सारी की सारी अंदर वाली जगह है उस सारे को हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर असल में होता क्या है, फ्लूइड ही होता है, ठीक है। जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर हमने पढ़ा था, है तो वो स्पेस ही, लेकिन उसके अंदर क्या है, फ्लूइड पार्ट है। अब आगे आती है बात, ज्यादातर जो पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का वो स्ट्रोमा ने ही कवर किया होता है। अब स्ट्रोमा के अंदर हम देखते हैं कि इस थैलाकॉइड के अलावा कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर क्या चीजें हो सकती हैं, तो आप देखेंगे स्ट्रोमा के अंदर जो है डीएनए, ठीक है। डीएनए जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और वो क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से के अंदर पाया जाता है, वो स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको जो है वो लेबल करके दिखाया कि डीएनए कहां पे पाया जाता है जी, स्ट्रोमा के अंदर। डीएनए भी कौन सा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है जी, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर लीनियर डीएनए होता है, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर लीनियर डीएनए होता है, लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल के क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, इन ऑर्गेनेलिज के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, वो लीनियर डीएनए नहीं होता। और ये सर्कुलर डीएनए जस्ट लाइक द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनकी तरह का ये डीएनए होता है। आगे आता है जी राइबोसोम्स भी होते हैं इस स्ट्रोमा के अंदर, राइबोसोम्स भी होते हैं, और वो भी बैक्टीरिया की तरह के 70S वाले 70S वाले राइबोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। और वो भी कहां पे पाए जाते हैं, इस स्ट्रोमा के अंदर ही ये पाए जाते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है जी, डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी है, तो जाहिर बात है क्या होगा जी, प्रोटीन्स भी होंगी, कुछ ना प्रोटीन्स भी जो है ये अपनी बनाता है, ठीक है। प्रोटीन्स भी स्ट्रोमा के अंदर होंगी। उसके अलावा कोएंजाइम्स, एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ आरएनए भी होते हैं, ठीक है, आरएनए की कुछ टाइप्स भी इसके अंदर पाई जाती है। और ये सारी की सारी चीजें इस स्ट्रोमा के अंदर पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो डीएनए, राइबोसोम्स, प्रोटीन और आरएनए वगैरह, ये मटेरियल कहां पाया जाता है, थैलाकॉइड के अंदर, तो थैलाकॉइड के अंदर नहीं पाया जाता, ये स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि इसका फंक्शन क्या है, इसका प्लांट्स के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स असल में जो स्ट्रोमा है उसके अंदर हो रहा होता है जी कैल्विन साइकिल, ठीक है। क्या हो रहा होता है जी, कैल्विन साइकिल। ये एक ऐसा प्रोसेस है प्लांट सेल के अंदर जिसके अंदर क्या होता है कि एक सबसे जो छोटा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो बनता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का एक स्टेप है, ठीक है। आप इस तरह से समझ लें कि ये एक फोटोसिंथेसिस का एक स्टेप है जिसके अंदर क्या होता है कि एक ट्राइओज बनती है, ठीक है। ट्राइओज जो कि सबसे छोटी, जो कार्बोहाइड्रेट का, जो कार्बोहाइड्रेट्स में समझ, जो सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है वो हो सकता है। एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनता है। सो स्ट्रोमा के अंदर क्या हो रहा होता है जी, जो कैल्विन साइकिल है, या हम इसको एक और नाम देते हैं डार्क रिएक्शन का, ठीक है, या C3 पाथवे। ये प्रोसेस जो है इस स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है।